7 माह आ गया था तब से हड्डियाँ टूट रही हैं, अब तक टूटती रहती हैं। मैं सो नहीं सकता, झटका लग जाता है। मुझे देख के मामा पापा भी रोने लग जाते हैं। ज़रा सा झटका लगता है फिर टूट जाती है। शरबत पी लेते हैं फिर दर्द ठीक हो जाता है थोड़ा सा। जिस टाइम टूटती है उस टाइम तो किसी से भी बर्दाश्त नहीं होती, देखने वालों से भी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान रोहा राशिद और इस वक्त लाहौर के एक ऐसे गरीब घराने में मौजूद हूं जहां 2 डिसेबल बच्चे हैं। जो बच्ची है वो पिछले 14 साल से सोई नहीं है और जो बच्चा है वो पिछले 18 साल से नहीं सोया। आप सुनकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन इन बच्चों को एक ऐसी बीमारी है जिससे कहीं भी बैठे हुए इनकी हड्डियाँ टूट जाती हैं और वो खुद ब खुद कहीं भी मुड़कर जुड़ जाती हैं। मैं जब इस घराने में इन लोगों से बात करने आई तब इनको इस बीमारी का नाम तक मालूम नहीं था। इन्हें बस ये मालूम था कि इन बच्चों की हड्डियाँ कागजी हैं। इन्हें बेसिकली ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा कहा जाता है, जो बीमारी इनको है। इन बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं और ये अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताओ कि आपका नाम क्या है? तैयबा। तैयबा। अच्छा तैयबा, दिन की शुरुआत कहाँ से होती है, क्या करती हो सारा दिन? कुछ भी नहीं, ऐसे ही बैठे रहते हैं। अच्छा ये बताओ कि ईद वगैरह आती है या कोई फंक्शन आता है तो मेहंदी लगाती हो? हाँ जी। खुद लगाती हो, मैंने सुना। हाँ जी। तो आपने मेहंदी लगाना किससे सीखी है? चाची से। अच्छा ये बताओ कि आपको जो बीमारी है इसमें हड्डियाँ टूटती हैं, कहीं भी बैठे हुए टूट जाती हैं, तो होता क्या है? आपको कैसे पता चलता है हड्डी टूटी है और आप इसकी दर्द को कैसे ठीक करते हो? ज़रा थोड़ा सा बताओ। खुद ही टूट जाती, मैं यहाँ बैठी होती हूँ, ज़रा सा झटका लगता है फिर टूट जाती है। शरबत पी लेते हैं फिर दर्द ठीक हो जाता है थोड़ा सा। अच्छा अहमद, आप बताओ कि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हो और सारा दिन क्या करते हो? कुछ भी नहीं, घर में रहता हूँ, कभी बाहर चले जाता हूँ। कुछ शौक है किसी चीज़ का? नहीं, पढ़ने का शौक है। पढ़ना चाहते हो? ठीक है, तो अगर आप पढ़ो तो क्या बनोगे? ये नहीं सोचा, बस पापा का सहारा बन। अच्छा तो ये बताओ कि आप अपनी इस बीमारी के बारे में मतलब कुछ बताओ कि हड्डियाँ टूटती हैं, आपको कैसे पता चलता है और फिर वो कैसे जुड़ती हैं, दर्द कैसे ठीक करते हो, ज़रा थोड़ा सा डिटेल में बताओ। ये 7 माह आ गया था तब से हड्डियाँ टूट रही हैं, अब तक टूटती रहती हैं। मैं सो नहीं सकता, झटका लग जाता है। बस सोता हूँ दिन को 3-4 घंटे। मुझे देख के मामा पापा भी रोने लग जाते हैं। तो अस्पताल जाते हैं, वो ड्रिप लगाते हैं महीने बाद। वो भी महीने बाद लगाते हैं, पहले महीने बाद लगाते थे, अब 2 महीने बाद लगाते हैं, एक लगाते हैं। 6000 की लगाते हैं हर महीने बाद। मेरे पापा की इतनी तनख्वाह नहीं है और छोटे भी बहन भाई हैं, उनका भी खर्चा करते हैं। जितना होता है वो हमारे लिए करता है। अच्छा अहमद, ये बताओ कि आपको जो डिसेबिलिटी है ये आपकी, इस बीमारी के बावजूद आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो? बस अपने पापा का सहारा बनना चाहता हूँ। मेरे पापा ने मुझे गेम लेके दिया है, वो चलाता हूँ भाई, घर चलाता हूँ मैं। जी नाजरीन, तो जैसा कि आपने सुना, इन बच्चों की जो बीमारी है उसका इलाज बहुत महंगा है, लेकिन इनके वालिद जिनके 6 बच्चे हैं वो खुद सिर्फ एक प्रॉपर्टी की दुकान पर काम करते हैं और तनख्वाह उनकी 15-20 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। इस महंगाई के दौर में 6 बच्चे पालना, जिनमें से 2 ये बच्चे जो बीमार हैं, उनकी तरफ से जितना हो सकता है वो इन बच्चों के लिए करते हैं। इन बच्चों की वालिदा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएँ कि आपके बच्चों को कब से ये बीमारी है? ये 7 माह के बाद इनके साथ ये मसला बना है। 7 माह तक ठीक थे बिल्कुल, उसके बाद इसकी एक दफ़ा हड्डी टांग की टूटी है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कभी कहीं से टूटनी शुरू हो गई। अच्छा तो हड्डी जब टूटती है तो जुड़ती कैसे है? जुड़ती खुद ब खुद ही जुड़ती है, जहाँ दिल करता है उसका टेढ़ी हो, जहाँ पे दिल करता है हड्डी का उधर ही जुड़ जाती है। जहाँ पे दर्द से बचाव के लिए वो ऐसे रखते हैं ना, जिस साइड को वहीं पे जुड़ जाती है। आपने दर्द की बात की है, तो बच्चे दर्द कैसे बर्दाश्त करते हैं या दर्द रुकती कैसे? जिस टाइम टूटती है उस टाइम तो किसी से भी बर्दाश्त नहीं होती, देखने वालों से भी। अच्छा बच्चे तो जो हैं वो बहुत हिम्मत वाले हैं और वो बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके पास बर्दाश्त और सब्र के अलावा इस वक्त कोई हल नहीं है। तो माँ बाप होने के नाते आप लोग कैसे बर्दाश्त करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं सिचुएशन को? बस काफ़ी कुछ दिलासे देते हैं, खुद
ज़ाहिर है खुद भी परेशान होते हैं, लेकिन इनको दिलासा भी तो देना होता है। इनको काफ़ी देर 4-5 घंटे तो मुसलसल रोते रहते हैं जब टूटती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर रो रो के वो निडाल हो जाते हैं, फिर नींद आ जाती है। थोड़ी देर जहाँ पे बैठे होते हैं वैसे ही तकिए के पीछे टेक लगा के वैसे ही सुला देते हैं थोड़ी देर के लिए। सिरप वगैरह दे देते हैं ताकि कुछ आराम मिले इनको। अच्छा, बच्चे जो हैं वो सो नहीं सकते, ये बताइएगा कि कितने अरसे से नहीं सो रहे और क्यों नहीं सो सकते? जब से हड्डियाँ टूटनी शुरू हुई हैं तब से नहीं सो सकते। यही होता है कि कहीं हम सो जाएं तो झटका लग के टूट ना जाए, इस वजह से फिर वो सही तरह सो नहीं पाते हैं। आप इन बच्चों का फ्यूचर क्या देखती हैं? इस बीमारी का कोई इलाज है, नहीं है, या इस बीमारी के साथ साथ ये बच्चे कैसे ज़िंदगी गुजारें? आप माँ होने के नाते क्या चाहती हैं? कुछ भी नहीं, बहुत से डॉक्टरों के पास भी लेके गए, उन्होंने मुश्किल इलाज नहीं बताया। माइनोमैक्स के इंजेक्शन लगते हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ना, तो पहले 2 दिन लगते थे, अब 1 दिन लगते हैं। तो उन्होंने कहा इसका मुस्तकिल इलाज नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी उसमें के जो कि दिन में 3-4 बार टूट जाती है, वो मज़ीद कि चलो दिन में 1 दफ़ा हो या कुछ दिनों के बाद सिर्फ इतना सा वो हो सकता है, लेकिन मुस्तकिल इलाज कहते हैं नहीं है इसका। तो आगे आगे से महंगाई भी इतनी हो रही है और आपके 6 बच्चे हैं, तो कैसे अफोर्ड करते हैं, कैसे निज़ाम को लेकर चलते हैं? क्या देख रही हैं आगे मुस्तकबिल इन बच्चों का? बस अल्लाह के आसरे पे है, इसको दुकान डाल के दी हुई है इसके पापा ने कि चलो थोड़ा बहुत घर का खर्चा, बाकी बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, उनकी भी ज़ाहिर है फीसें हैं, घर का खर्चा है, बस ऐसे ही चल जाता है। जी नाजरीन, तो आप इस छोटे से घर की हालत देख सकते हैं कि कितना खस्ता हाल है ये। और नाजरीन, मैं आपको इस घर के हालात तो बता ही चुकी हूँ, आप लोग इनका किचन भी देख सकते हैं कि इसके क्या हालात हैं। और ख़ास तौर पे सबसे तकलीफ़देह चीज़ जो इन बच्चों के लिए है वो ये सीढ़ियाँ हैं, क्योंकि इनका घर बहुत पुराना बना हुआ है, तो अब ये रोड के लेवल से, सड़क के लेवल से नीचे आ चुका है। और जब इन बच्चों को बाहर ले जाना होता है या बाहर से घर में लाना होता है, तो ये 2 सीढ़ियाँ सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह सफ़र इनके लिए कहलाती हैं। और वो लोग जो इनका इलाज करवा सकते हैं, आप व्हीलचेयर तो देख ही सकते हैं कि उसकी व्हीलचेयर भी कितनी बुरी हालत में है। इस बारे में अगर कोई मदद कर सकते हैं वो करें, या इस बीमारी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं घर वालों को, वो ज़रूर दें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान रोहा राशिद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।